Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, today we are going to finish one chapter from your 12th class NCERT Biology. एक शॉट में आज एक चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ना तो इसमें हम कुछ एनसीईआरटी से बाहर से पढ़ेंगे ना फिर एनसीईआरटी में से इसमें कुछ कम होगा। तो टोटली आज हम एनसीईआरटी को फोकस करके आपकी सारी चीजों को फिनिश करेंगे। तो ये आपका चैप्टर है 12th क्लास के एनसीईआरटी के बायो में 10th, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो, ये जो आपका पर्टिकुलर चैप्टर है, इट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन अवर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में जो माइक्रोब्स का रोल है ये उस पर फोकस करता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपके माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज। ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल टू नेकेड आईज। इनविजिबल टू नेकेड आईज। तो माइक्रोब्स आपकी पर्टिकुलरली वो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम सिंपली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका माइक्रोस्कोप या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो। तो इस चैप्टर में जो चीज हम देखने वाले हैं वो है आपका माइक्रोब्स का रोल। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, देन इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट, इसके बाद है आपका सीवेज ट्रीटमेंट, देन इसके बाद है आपका बायोगैस प्रोडक्शन, देन बायो कंट्रोल एजेंट्स, एंड इन लास्ट बायो फर्टिलाइजर्स। देखो, जो आपका चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इन 6 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है। तो एक एक करके हम आज इन सभी को करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट से। द फर्स्ट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपका एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग जो चीज दी गई वो है आपका फर्स्ट एग्जांपल। ये इसको रोमन में लिखते हैं। देन जो आपका फर्स्ट इसमें एग्जांपल है वो है आपका लैक्टोबैसिलस, या फिर आपका लैब, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ये आपका मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है। देन दूसरी बात, कर्ड बनने के बाद क्या होता है, जो आपका मिल्क है आफ्टर चेंजिंग इनटू कर्ड, इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ विटामिन B12। आपका जो कर्ड होता है उसमें विटामिन B12 का अच्छा खासा मात्रा प्रेजेंट होती है। देन जो आपका लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है, इट इज यूज्ड टू चेक माइक्रोबियल ग्रोथ इन, वी कैन से GI ट्रैक्ट और बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। तो आपका लैक्टोबैसिलस को लेके आपकी ये दो चीजें इसमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी गई है। देन इसके बाद जो आपका सेकंड आता है वो है आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। जो आपका सैक्रोमाइसिस सर्विस है इसको बोला जाता है बेकर्स यीस्ट। Baker's yeast. It helps in
मेकिंग ब्रेड, ये आपका ब्रेड मेकिंग में यूज होता है। देन इसके अलावा इसके फर्दर और भी रोल है वो हम बाद में देखेंगे। एंड साथ में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जिसको हम बोलते हैं टोडी। ये जो आपका टोडी है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम fermented sap of palm। ये आपके पाम के फर्मेंटेड सैप से ये आपकी टोडी बनती है एंड उसके फॉर्मेशन में भी आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज किया जाता है। देन इसके बाद जो हमारा थर्ड जो चीज दी गई है वो है आपका कुछ आपके चीजें दी गई है जिनके प्रोडक्शन के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, थोड़ा शर्मीला होता होगा शायद इसीलिए इसका ऐसा नाम रख दिया गया। तो जो आपका पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इट इज यूज्ड टू मेक स्विस चीज। स्विस चीज बनाने में ये आपका यूज किया जाता है। जो आपका स्विस चीज होता है उसमें जो पर्टिकुलर जो होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसकी एक खासियत है वो इसमें प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ CO2। स्विस चीज में प्रेजेंट होते हैं होल्स, किस लिए होते हैं वो, किस वजह में, किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू CO2 रिलीज। CO2 की रिलीज की वजह से वो आपके होल्स फॉर्म होते हैं उस चीज में। देन इसी के बाद नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ, वो है आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, जो आपका पेनिसिलिन है इट इज यूज्ड टू मेक रोक्यूफोर्ड चीज। रोक्यूफोर्ड चीज। तो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपका हाउस होल्ड में आपका माइक्रोब्स का ये चीजें दी गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपका इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट में आपका माइक्रोब्स का क्या रोल है? तो इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले आपकी जो चीज दी गई है वो है आपका एग्जांपल इसमें सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, अब तक तो आपने देखा था सैक्रोमाइसिस सर्विसेज को बोलते हैं बेकर्स यीस्ट, और सैक्रोमाइसिस सर्विसेज को दूसरा नाम भी बोला जाता है वो है आपका ब्रूअर्स यीस्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है इट इज यूज्ड इन एथेनॉल प्रोडक्शन, ये अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। फिर इसी में आपके दो टाइप्स के अल्कोहल दिए गए हैं, एक तो वो जो विदाउट फर्मेंटेशन प्रोड्यूस होते हैं, विदाउट फर्मेंटेशन। तो विदाउट फर्मेंटेशन से जो आपके अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं वो है आपके वाइन एंड बियर। तो ये जो दो आपके अल्कोहल हैं ये आपके विदाउट फर्मेंटेशन प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद जो फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होते हैं वो है आपके, वो है विस्की, ब्रांडी एंड रम। विस्की, ब्रांडी एंड रम, ये आपके फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो फर्मेंटेशन क्या होता है, शायद आप में से कुछ को ना भी पता हो। फर्मेंटेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इनटू इट्स वेप, मतलब एक सॉल्यूशन को या फिर एक लिक्विड स्टेट से उसको वेपर में करना कन्वर्ट, एंड देन वेपर से वापस उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में, यानी कि किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, कन्वर्ज करना इनटू वेपर्स, और जो वेपर से इनको वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये आपका होता है फर्मेंटेशन। देन इसके अलावा जो आपकी सेकंड चीज दी गई है इंडस्ट्रियल में वो है आपकी पेनिसिलिन को देकर है, मतलब पेनिसिलिन से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। तो पेनिसिलिन आपकी क्या थी? पेनिसिलिन वाज योर फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक है। इसको किसने ढूंढा था? डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था।
ठीक है। देन पेनिसिलिन का एक रोल आप ऑलरेडी देख चुके, वो है रॉकफोर्ड चीज प्रोडक्शन में। दूसरा ये आपकी पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो आपकी पेनिसिलिन है, इट वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। पेनिसिलिन वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे इस पेनिसिलिन का यूज किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स की वुंड्स को ट्रीट करने के लिए। यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंड। ठीक है। देखो अब शायद आप में से कुछ को ना पता हो कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस produced by one microbe that kill या retard the growth of other microbe या retard the growth of other microbe। तो ये आपकी हो गई एंटीबायोटिक की डेफिनेशन। एंटीबायोटिक आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो एक माइक्रोब प्रोड्यूस करता है और वो दूसरे माइक्रोब में उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, उसको किल करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं। एंटीबायोटिक आपके दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को रोकते हैं, बैक्टीरियोसाइडल जो आपके माइक्रोब को किल कर देते हैं। तो ये दो चीज आपकी दी गई है। फिर इसी में जो नेक्स्ट चीज दी गई है आपकी, पेनिसिलिन को ढूंढने के लिए आपका फ्लेमिंग, फ्लूरी एंड चेन, इन तीनों को मिला था नोबेल प्राइज। कब? इन 1945 में फ्लेमिंग, फ्लूरी और चेन को पेनिसिलिन ढूंढने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सब कुछ मेंशन है। फिर आपका इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट में जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपके एसिड से रिलेटेड कुछ चीज दी गई है। कुछ एसिड्स है जो आपका कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले। द फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड। जो आपका एसिटिक एसिड है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये आपका एक माइक्रोब है जो ये एसिड प्रोड्यूस करता है। देन इसके बाद है सेकंड इज ब्यूटाइरिक एसिड। तो जो आपका ब्यूटाइरिक एसिड है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस ब्यूटाइरिकम। रेड से लिखते हैं नाम को। तो ये है आपका एस्परजिलस ब्यूटाइरिकम, ब्यूटाइरिकम। देन इसके बाद जो थर्ड आपका एसिड दिया गया वो है आपका सिट्रिक एसिड। जो आपका सिट्रिक एसिड है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर। और जो आपका ब्यूटाइरिक एसिड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम। इसको दोबारा ही लिख लेते हैं यार एक बार और। क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम। तो एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटाइरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम एंड सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर। जो आपका एस्परजिलस नाइजर है, ये एक फंगस है। ठीक है। देन इसके बाद कुछ और चीजें दी गई हैं आपकी। तो उसमें है देखो जो आपके लाइपेजेस, होते हैं, ये आपके डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। डिटर्जेंट्स में इनका क्या रोल होता है? दे आर यूज्ड
या वी कैन से दे आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन, रिमूव ऑयली स्टेन्स। ये आपका ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट्स में ऐड किए जाते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है आपकी पेक्टिन्स एंड प्रोटीएजेस, पेक्टिन्स एंड प्रोटीएजेस। तो देखो, जो आप बोतल जूस पीते हो और जो आप नॉर्मल जूस खुद बना के पीते हो उनमें एक डिफरेंस होता है। जो बोतल जूस होता है वो काफी क्लियर होता है। तो क्लियर किस वजह से होता है? क्योंकि जो बोतल जूस होता है उसको ट्रीट किया जाता है विद पेक्टिन एंड प्रोटीएजेस। तो पेक्टिन एंड प्रोटीएजेस आर यूज्ड इन क्लैरिफाइंग बोतल जूसेस। ये बोतल जूसेस को क्लियर यानी कि क्लियरिफाइंग करने के लिए यूज किया जाता है। वो जो बोतल जूस इतने साफ दिखते हैं वो इनके ट्रीटमेंट की वजह से ही दिखते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज है आपकी स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इट इज अ क्लोट बस्टर। यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल में अगर ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाए तो उसको डिसॉल्व करने के लिए आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है। एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। देन इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो है आपकी साइक्लोस्पोरिन। देखो, जो आपका साइक्लोस्पोरिन होता है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करता है जो आपका साइक्लोस्पोरिन है? इनहिबिट द एंजाइम responsible for cholesterol synthesis। देखो, जो आपका साइक्लोस्पोरिन है वो आपके उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट में आपका माइक्रोब्स का यूज। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है सीवेज ट्रीटमेंट। थर्ड इज सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, जो आपका सीवेज जो आपका जो भी मटेरियल होता है उसको उसके साथ क्या किया जाता है? तो उसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? फिजिकल रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस, फिजिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल्स, यानी कि फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल ऑन विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से आपके जो पार्टिकल्स या जो आपके मटेरियल उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो मटेरियल्स में से कुछ तो आपका ऐसा मटेरियल होता है जो आपका सेटल डाउन हो जाता है, दैट सेटल डाउन। तो जो आपका सेटल डाउन हो जाएगा मटेरियल वो फॉर्म करेगा आपका प्राइमरी स्लज। और जो आपका मटेरियल सेटल डाउन नहीं होगा उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। तो जो आपका सुपरनेटेंट होगा दिस विल फॉर्म एफ्लुएंट। ठीक है, तो देखो प्राइमरी स्टेप आपका सिर्फ सेपरेशन का, फिर जो आपका सेकेंडरी स्टेप होता है उसमें आपका इफ्लुएंट जाता है। द इफ्लुएंट विल गो फॉर द सेकेंड स्टेप या फिर जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? जो आपका इफ्लुएंट होता है उसमें क्या होता है? उस पे जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं।
प्लस माइक्रोब्स। और जो आपके माइक्रोब्स होते हैं ये करते हैं आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करके ये आपके इफ्लुएंट को डाइजेस्ट करते हैं, उसको यानी कि गलाना सड़ाना, उसको बिल्कुल मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोब्स आपके ऑक्सीजन यूज करेंगे, इसकी वजह से जो आपकी होगी बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आपका जो आपका इफ्लुएंट है उसको मतलब कंपोस्ट बनाने के लिए, उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए एक तरह से वहां पे आपका ऑक्सीजन का यूज करना शुरू कर दिया। तो बीओडी आपका क्या होता है, अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल ऑर्गेनिक material, all organic material present in 1 लीटर वॉल्यूम। 1 लीटर वॉल्यूम में जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जिसको हम बोलते हैं बीओडी। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फ्लोक्स का। तो फ्लोक्स क्या होते हैं, देखो हमने इसमें डाइजेशन के लिए क्या ऐड किया, माइक्रोब्स। तो फ्लोक्स आपकी एसोसिएशन है माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स भी कौन से आपके बैक्टीरिया प्लस फंगल एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशन ये आपके हैं फ्लोक्स। फिर जो आपकी फ्लोक्स की फॉर्म में जो आपका इफ्लुएंट होगा इसको क्या किया जाएगा, इट इज ट्रांसफर्ड टू अ सेटलिंग टैंक, इसको एक सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाएगा। देन सेटलिंग टैंक में डालने के बाद जो आपके फ्लोक्स होंगे वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जो फ्लोक्स होंगे वो हो जाएंगे सेटल डाउन, ठीक है। तो इन फ्लोक्स में से जो पार्ट आपका, जितनी ये फ्लोक्स है सेटल डाउन हो जाएंगे, उसमें से कुछ पार्ट तो आपका क्या कर दिया जाएगा, पंप बैक, वापस से पंप कर दिया जाएगा फॉर इनोक्यूलम, इनोक्यूलम के लिए। इनोक्यूलम सिंपली जिसे हम अपनी आम भाषा में जामुन बोलते हैं, यानी कि जैसे जब दूध को हम कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो स्मॉल पार्ट ऑफ आपका कर्ड डाला जाता है उसको इनोक्यूलम बोलते हैं। तो उसी तरह से जो आपका सेटल्ड पार्ट है उसमें से थोड़ा सा पार्ट आपका सेंड बैक कर दिया जाएगा, पंप बैक कर दिया जाएगा टू यूज एज इनोक्यूलम, इनोक्यूलम पे के तौर पे यूज करने के लिए। फिर जो बाकी आपका पार्ट होगा उस अदर पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, अदर पार्ट ऑफ फ्लो, उसका होगा आपका, इसको भेजा जाएगा आगे एनएरोबिक डाइजेशन के लिए, एनएरोबिक डाइजेशन या फिर स्लज डाइजेशन के लिए। तो एनएरोबिक डाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहाँ पे इनका डाइजेशन होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी मीथेन, इन गैसेस का लिबरेशन होगा जो मिलके आपकी फॉर्म करेंगी बायोगैस। और अगर बायोगैस में भी देखें तो जो आपकी मेनली जो आपकी गैस होती है बायोगैस में वो आपकी मीथेन होती है। तो इस तरह से जो आपका सीरियस ट्रीटमेंट है वो आपका प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ आपका इतना ही दिया गया, और जो आपकी बायोगैस है इसको फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपकी बायोगैस प्रोडक्शन। तो देखो नेक्स्ट है आपका फोर्थ, बायोगैस प्रोडक्शन। तो देखो बायोगैस प्रोडक्शन को अगर किसी का रोल देखा जाए कि बायोगैस प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ावा किसने दिया, तो उसमें एनसीईआरटी में आपके दो नाम दिए गए हैं, एक तो IARI और एक आपका KVIC। इन दोनों का रोल आता है आपका इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में। तो IAR इज फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
और जो आपका KUIC KVIC है, दिस इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इन दो मतलब संस्था कह सकते हैं, तो इनका नाम आता है आपका भारत में बायोगैस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। फिर देखो यहीं पे एक चीज दी गई है आपकी मिथेनोजेंस। देखो जो आपका मिथेनोजेंस होते हैं, दीज आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये आपके मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जो कि आपके मिलते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स, गट ऑफ रूमिनेंट्स, जो आपकी गाय भैंस वगैरह हैं उनके गट में आपको मिलते हैं। वहां पे इनका क्या काम है, वहां पे ये करते हैं डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो ये आपका दिया गया है आपका बायोगैस प्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। और जो आपकी मीथेन है CH4, मीथेन प्रोड्यूसन, दिस इज, ये आपका बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये हो गया आपका बायोगैस प्रोडक्शन को लेकर। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है बायो कंट्रोल एजेंट्स। फिफ्थ पार्ट है आपका इसी चैप्टर में बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो देखो बायो कंट्रोल सिंपली मींस बायो हेयर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कंट्रोल यानी कि उनको कंट्रोल करना, यानी कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना है जो आपके या तो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर ह्यूमंस के लिए किसी तरह से नुकसान देंगे। तो उसमें आपका नाम दिया गया एक तो आपका लेडी बग एंड ड्रैगन फ्लाइज, लेडी बग एंड ड्रैगन फ्लाइज। जो आपकी लेडी बग है जिसपे आपके रेड और ब्लैक कलर के मतलब पैचेस प्रेजेंट होते हैं वो आपका लेडी बग होता है। और जो आपके ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, दीज आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्किटोज, ये उनपे फीड करते हैं। तो मस्किटोज और एफिड्स से बचने के लिए आपका लेडी बग और आपका ड्रैगन फ्लाइज को यूज किया जाता है। देन इसके बाद दिया गया आपका बीटी, यानी कि बीटी बैक्टीरियम, बीटी हेयर फॉर बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis। देखो जो आपका बीटी बैक्टीरियम है, इट इज यूज टू गेट रिड फ्रॉम कैटर, जो आपके बटरफ्लाई होती है उसके जो मतलब कैटरपिलर्स ही बोलते हैं शायद उनको पर्टिकुलरली, तो ये यूज किए जाते हैं टू गेट रिड फ्रॉम कैटरपिलर्स ऑफ बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स ऑफ बटरफ्लाईज। तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स के से बचने के लिए यूज किया जाता है बीटी बैक्टीरियम। देन इसके बाद आपका है थर्ड इज बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द जीनस, बैक्यूलोवायरस भी कौन सा जीनस का, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोन वायरस, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोन वायरस। जो ये आपका पर्टिकुलर ये आपका इस जीनस का बैक्यूलोवायरस है वो यूज किया जाता है प्लांट पैथोजेंस से बचने के लिए, प्लांट पैथोजेंस। देखो जो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पे आपके एनसीईआरटी में दी गई है। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज है आपकी ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। देखो जो आपकी ट्राइकोडर्मा, इट इज यूज्ड टू गेट रिड फ्रॉम प्लांट पैथोजेंस, प्लांट पैथोजेंस। एंड जो आपकी ट्राइकोडर्मा इट इज फंगस। तो बैक्यूलोवायरस आपका, सॉरी ये आपका यहाँ गलत हो गया है, जो आपके बैक्यूलोवायरस है दीज आर यूज्ड टू गेट रिड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड से बचने के लिए। और जो आपकी ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, इट इज यूज्ड टू
प्रोटेक्ट फ्रॉम प्लांट पैथोजेंस, प्लांट पैथोजेंस से बचने के लिए आपकी ट्राइकोडर्मा यूज की जाती है। फिर देखो इसके अलावा मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। 11th के एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी में है तो हम उसको कर लेते हैं। गंबूजिया, गंबूजिया आपकी एक फिश है, ये आपकी जो आपके मस्किटो लार्वा होते हैं उन पे फीड करती हैं। फीड ऑन मस्किटो लार्वा, फीड ऑन मस्किटो लार्वा। तो ये मस्किटो से बचाने में आपकी गंबूजिया का भी रोल हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बायो कंट्रोल एजेंट्स वाला पार्ट फिनिश होता है। फिर जो लास्ट पार्ट आपका बचता है वो है बायो फर्टिलाइजर्स। द सिक्स्थ इज बायो फर्टिलाइजर्स। देखो बायो फर्टिलाइजर्स को लेकर एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में चीज दिया गया, वो है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग को लेकर। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग को लेके भी जो बैक्टीरिया आपके दिए गए वो दो टाइप के दिए गए। फर्स्ट इज जो आपके सिम्बायोंट, और जो दूसरे हैं वो आपके फ्री लिविंग। तो देखो सिम्बायोंट में आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया आपका राइजोबियम। राइजोबियम प्रेजेंट होता है आपका रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स की रूट के नोड्यूल्स में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ये आपके एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिम्बायोंट में ये दिया गया है। फिर फ्री लिविंग में जो आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स है उसमें आते हैं आपके एक तो एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम, देन एजोबैक्टर, और इसमें जो आपके थर्ड है वो आपके साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या जिनको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, और वी कैन से बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसमें आपके दे रखे नोस्टोक, एनाबीना, ए शायद एनाबीना, एंड लास्ट इज ओसिलेटोरिया, ओसिलोटोरिया। तो ये आपके दे रखे हैं आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये आपके बैक्टीरिया सारे के सारे। फिर इसी में एक चीज और आपकी दे रखी है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, वो है आपकी जो आपका प्लांट माइकोराइजा, माइकोराइजा यानी कि देखो जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एंड फंगल एसोसिएशन, प्लांट्स एंड फंगल एसोसिएशन, एसोसिएशन, ये प्लांट की और फंगस की एसोसिएशन होती है जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो इसमें देखो क्या होता है, जो आपके दोनों ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी और जो आपकी फंगस भी, दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होता है। बेनिफिट किस तरह से होता है, जो आपकी फंगस होती है एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड गिव टू प्लांट, गिव टू प्लांट। आपकी जो फंगस है वो आपके प्लांट को देगी फॉस्फोरस, और जो आपका प्लांट होगा वो आपकी फंगस को देगा रहने के लिए स्पेस, शेल्टर वी कैन से। ठीक है, तो इस तरह की एसोसिएशन जिनमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, और जो आपकी ये वाली भी, ये भी आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी में दी गई एक भी चीज हमने नहीं छोड़ी है और ना ही एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी किया। दिस इज ऑल जस्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12 chapter 10, that is microbes in human welfare, and we are completed with this chapter. So guys, stay tuned for the next one.